वेलकम टू माइंड वर्स। दोस्तों, ये बात है 1858 की, जब भारत में जंग आज़ादी का जुनून अपनी इंतहा पर था। आसमान पर गोलियों का धुआं छाया हुआ था और ज़मीन खून से लाल थी। ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि जो लोग उनके खिलाफ खड़े हैं उन्हें मिटा दिया जाए। फतेहपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा इलाका भवानी इमली उस वक्त एक आम सा गांव लगता था, लेकिन इसी गांव में लिखी गई थी एक ऐसी कहानी जिसे हिस्ट्री में याद किया जाता है। भवानी इमली के लोग आम नहीं थे। ये वो लोग थे जो अपनी आज़ादी, अपनी मिट्टी और अपनी इज्जत के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। उनका लीडर था जोधा सिंह, एक जवान मजबूत इरादे वाला सिपाही जिसे सिर्फ एक ही चीज़ का जुनून था, भारत को आज़ाद करवाना। दोस्तों, उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हर तरफ जंग कर रही थी। लखनऊ, कानपुर और दिल्ली के बाद अब उनका निशाना था फतेहपुर। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ उन्हें सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि दिलों से लड़ना होगा। उस वक्त जोधा सिंह ने अपने साथ 51 जवान जमा किए। ये सब गांव के लोग थे, किसान, मजदूर और कुछ सिपाही जो कंपनी से बगावत कर चुके थे। उन्होंने तय किया कि अगर मरना भी पड़ा तो अपनी ज़मीन पर मरेंगे। भवानी इमली पेड़ के नीचे उन्होंने ये कसम खाई थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपनी तलवारें आसमान की तरफ उठाईं और कहा, ये पेड़ हमारा गवाह है, ये मिट्टी हमारी माँ है और हम अपने खून से इसका दामन लाल करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को खबर मिली कि इमली भवानी के लोग बागी जमा कर रहे हैं। कैप्टन गेज और उसके सिपाही वहां पहुंचे। उन्होंने गांव को घेर लिया और आवाज़ लगाई, अपनी बंदूकें डाल दो वरना मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जोधा सिंह ने जवाब दिया, मौत से हम डरते नहीं, लेकिन ग़ुलामी से नफ़रत करते हैं हम। और फिर शुरू हुई वो जंग जो एक जज्बा थी। गोलियों की आवाज़, धूल, धुआं और चीखों से भवानी इमली का आसमान भर गया। ब्रिटिश फ़ौज ने उन पर मशीन गन्स चला दी, लेकिन इन 51 जवानों ने हर गोली का जवाब अपनी जान से दिया। लेकिन ब्रिटिश फ़ौज ज़्यादा थी और हथियार उनके पास मजबूत थे। धीरे धीरे सब एक एक करके गिरते गए। जोधा सिंह को भी गोली लग गई, लेकिन उसने ज़मीन पर गिरते हुए भी ये कहा, आज़ादी के लिए हर सांस हमारा पैगाम बनेगी। ब्रिटिश कंपनी ने देखा कि अब सब बागी खामोश हो चुके हैं। उन्होंने हुक्म दिया, सब की लाशें इसी पेड़ पर लटका दो। और फिर एक एक करके 51 जवानों को उस इमली के पेड़ से लटका दिया गया। हवा में सिर्फ एक खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी चीख कर कह रही थी, ये मिट्टी अब आज़ादी मांग रही है। ब्रिटिश सोच रहे थे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भवानी इमली के पेड़ अब भी सिर्फ एक पेड़ नहीं रहा, वो आज़ादी का निशान बन गया था। लोग चुपके चुपके उस पेड़ के नीचे आते, मिट्टी को चूमते और दुआ करते, जोधा सिंह हम तुम्हारा काम पूरा करेंगे। 1858 के बाद जब भारत पर अंग्रेज़ों का जुल्म हद से बढ़ गया तो भी भवानी इमली का नाम लोगों के दिलों में ज़िंदा रहा। कई लोगों ने उस जगह को मंदिर समझा तो कई लोगों ने मज़ार, लेकिन सब के लिए वो एक पवित्र जगह थी जहाँ लोगों ने आज़ादी के लिए खून बहाया था। दोस्तों, सालों बाद जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भवानी इमली के लोगों ने एक समारोह रखा। उन्होंने पेड़ के नीचे दिया जलाया और कहा, ये रोशनी उन जवानों के नाम जो अपनी जान दे गए ताकि हम सांस ले सकें आज़ादी का। दोस्तों, आज भी अगर आप फतेहपुर जाएं तो उस इमली के पेड़ वहाँ खड़ा है। उसके पत्तों पर हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो, मैं उन लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मुझे अपना गवाह बनाया था। वहाँ के लोग कहते हैं कि अगर रात के वक्त कोई वहाँ खामोशी में खड़ा हो तो हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है,
आज़ादी अब भी महसूस होती है। दोस्तों, भवानी इमली के ये वाक़या दुनिया के लिए एक छोटी कहानी लग सकता है, लेकिन भारत के दिल में ये एक ताकत बन गया। हर जनरेशन के लिए ये याद दिलाता है कि आज़ादी किसी ने दी नहीं बल्कि किसी ने ली थी अपने खून बहा के। दोस्तों, जोधा सिंह का नाम आज भी स्कूलों की किताबों में लिखा है, लेकिन असल में उसका नाम सिर्फ कागज़ पर नहीं, मिट्टी के ज़रों में लिखा गया था। वो 51 लोगों की कुर्बानी एक मिसाल बन गई थी कि अगर इंसान के पास इरादा मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे गुलामी में नहीं डाल सकती। उन्होंने दुनिया को ये समझाया कि आज़ादी सिर्फ जंग से नहीं मिलती, वो मिलती है जब दिल से सोचा हो, जब जो इंसान अपनी ज़मीन के लिए मरने को तैयार हो। दोस्तों, आज हम आज़ाद मुल्क में जीते हैं, हमारे पास अपनी आवाज़ है, अपना झंडा है, लेकिन भवानी इमली के वो शहीद हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि ये आज़ादी महंगी पड़ी थी। हर बार जब हम अपने तिरंगा लहराते हैं तो कहीं ना कहीं उस इमली के पेड़ के पत्तों में हल्की सी झंकार होती है। जोधा सिंह, तुम्हारा भारत जीत गया, और शायद उनके लिए यह सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।